औरत एक छोटे पाइप के अंदर फंसी हुई थी। उसके पैर दीवार से जोर से टिके हुए थे। औरत के हाथ पूरी ताकत से खींचे हुए थे, लेकिन वह एक सेकंड के लिए भी डील नहीं दे सकती थी, क्योंकि नीचे बाघ था जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। तभी नीचे फर्श पर पड़ा फोन अचानक बजने लगा। पुलिस का कॉल था। बाघ ने एक ही झटके में फोन को पंजे से तोड़ दिया। औरत की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। औरत का शरीर अपने आप नीचे की ओर फिसलने लगा। औरत किसी तरह पाइप के मुहाने पर रुक गई। औरत ने दांत भींचकर पूरी ताकत लगाई और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। उसी जोर में उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद निकली, जो पाइप की ठंडी दीवार से फिसलती हुई नीचे टपक गई। वह बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, एक हल्की लेकिन सन्नाटे में गूंजने वाली आवाज हुई। बाघ का ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ चला गया। उसने झटके से सिर घुमाया और उसके कान खड़े हो गए। बाघ ने जमीन पर गिरे पसीने को अपनी जीभ से चाटा और फिर धीरे धीरे गर्दन उठाकर ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में भूख और हिंसक चमक साफ दिख रही थी। बाघ की नजर औरत पर पड़ते ही उसकी जान बचाने की प्रवृत्ति जाग गई। औरत को ऐसी ताकत मिली जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। औरत इंच इंच करके ऊपर चढ़ती गई। आखिरकार औरत पाइप से बाहर निकल आई और दूसरी मंजिल पर गिर पड़ी। औरत का शरीर कांप रहा था और वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी औरत की नजर पास बैठे एक इंसान पर पड़ी। वह उसका भाई था। औरत ने उससे पूछा कि वह कहाँ था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। औरत को याद आया कि उसे ऑटिज्म है। औरत ने अपने भाई को उठाया और जल्दी से एक कमरे में घुस गई। मदद के लिए कंप्यूटर खोला, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तभी औरत को महसूस हुआ कि बाघ ऊपर आ रहा है। औरत ने इत्र उठाकर चारों तरफ छिड़क दिया और भाई को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। बाघ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और बिस्तर पर कूद गया। गद्दा उसके वजन से चरमराने लगा और बेड फ्रेम औरत के चेहरे के बहुत करीब आ गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाघ बिस्तर के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था। पूरा बिस्तर पलट गया और वे दीवार के कोने में दब गए। औरत किसी तरह भाई को बाहर खींचकर भागी, लेकिन उसकी पिंडली फट गई। इसके बाद वे स्टेप फादर के स्टडी रूम में घुसे। दरवाजा बंद कर मेज से अटका दिया और औरत ने अपनी शर्ट फाड़कर पैर पर बांधी। फर्श पर पड़े कागजों में एक इंश्योरेंस पॉलिसी दिखी, जिसमें बीमित औरत और उसका भाई थे और लाभार्थी उसका सौतेला पिता था। तभी औरत को समझ आ गया कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी और अलमारी में आधा डिब्बा गोलियों का दिख गया। औरत ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर भरी, लिविंग रूम के कोने में छुप गई और पीछे से बाघ की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।